नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 और उसकी एक्सरसाइज 3.1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। जो स्थिति बनेगी उसको ग्राफ पर दिखाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके ये जो क्वेश्चन है उसको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। देखो क्या करेंगे, अब मानेंगे क्वेश्चन को वर्तमान आयु के अंदर लेके आएंगे। तो मान लो आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, जो आफताब है उसकी वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, और जो उसकी पुत्री है उसकी जो वर्तमान आयु है वो y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो देखिए, अब क्या हमें पहली लाइन के अंदर क्या दे रखा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, देखो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की उम्र, आफताब की जो आयु है कितनी होगी। देखिए पूर्व लिखा है ना, जैसे अपनी आयु आज जितनी भी है हमसे 7 वर्ष पहले की पूछा है, तो हम 7 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितनी होगी, x माइनस 7 वर्ष। ठीक है, तो 7 वर्ष पहले आफताब की आयु कितनी होगी, x माइनस 7 वर्ष। इसी प्रकार से उसकी पुत्री की 7 वर्ष पहले कितनी होगी, 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी, तो वो y माइनस 7 हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। देखो वर्तमान आयु हमने आफताब की कितनी मानी, x वर्ष, और उसकी पुत्री की कितनी मानी, y वर्ष, ये हमने माना। और हमें लाइन के अंदर दे रखा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व अब जितनी होगी उसमें से 7 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार उसकी पुत्री की जितनी अब होगी उसमें से 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये 7 वर्ष पूर्व की बात है। और तब क्या कंडीशन है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, तो ये कंडीशन लगाते हैं, तो x माइनस जो 7 है वो किसके बराबर होगा, 7 गुनी है ना, तो 7 गुनी होगी उसकी लड़की से, तो y माइनस 7। ठीक है, ये ध्यान से समझना। जो आफताब की जो उम्र है वो अपनी लड़की से 7 टाइम है, कब, 7 वर्ष पहले। ठीक है, तो यहाँ से इसकी इक्वेशन बनाते हैं, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, x और ये जो 7 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, x माइनस 7y, ये प्लस का है ना तो इधर आके माइनस का, तो 49 प्लस 7। ठीक है, और ये माइनस का, 49 माइनस का है, तो x माइनस 7y, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसको घटा देंगे तो ये बन गई 42, तो माइनस 42। ये इक्वेशन नंबर 1 है अपनी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं अभी। तो यहां तक समझ आ गया, देखो आगे देखो। आगे दूसरी लाइन में लिखा हुआ है अब से 3 वर्ष बाद। देखिए अब कितनी है उनकी, x है, और लड़की की कितनी, y वर्ष। तो अब से 3 वर्ष बाद, तो लिखो यहाँ पे अब से, नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखना, अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी होगी। देखो अब जितने वर्ष का भी है, 3 वर्ष बाद पूछा है, तो क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो x प्लस 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उसकी पुत्री की कितनी होगी,
उसकी पुत्री कितनी होगी y प्लस 3, ठीक है, 3 वर्ष बाद बोला है ना, तो अब कितनी है y वर्ष है, और 3 वर्ष बाद कितनी होगी y प्लस 3। तो उसके बाद कंडीशन क्या है दूसरी लाइन के अंदर, अब से 3 वर्ष बाद, ये यहाँ तक हो गया, उनमें से केवल उनसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखो उसने कहा भी 3 वर्ष बाद मेरी जो भी आयु होगी तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा। यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से लगाते हैं, x प्लस 3 उसके पिता की आयु है, जो उसकी आयु है उसका वो कितना रह जाएगा 3 गुना रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 दिया 9, ठीक है। y को इधर ले आते हैं, x माइनस 3y बराबर क्या होगा 9 और माइनस 3। तो हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x माइनस 3y और 9 में से 3 गया 6 रह गया, ठीक है। तो ये अपने पास 2 इक्वेशन आई है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ तक समझ आ गया ना, देखो आगे तो अब इन दोनों को हल करना है, अपने जैसे मर्जी करें हल करना है। देखो हाँ, इसको ग्राफ पे करना है ना, तो पहली इक्वेशन अपने पास क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरी इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूँ, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। यहाँ पे इनको हल करेंगे। देखो मैं इसको ना इधर ले जाता हूँ, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 42 प्लस 7y, ठीक है। मैंने इसी को ही इधर क्यों रखा, क्योंकि देखो हमें y की वैल्यू भरनी है, ठीक है। y की ऐसी वैल्यू भरनी है x की वैल्यू इंडिजर आ जाए, ठीक है, पूरी वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप y की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, आप पुट कर लो, y की वैल्यू मान लेते हैं 5 भर देते हैं, अपनी मर्जी से जो मर्जी भर दो, ठीक है। हम 5 भर रहे हैं यहाँ पे, तो 5 भरेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x बराबर कितना आएगा माइनस 42 प्लस 7, y की वैल्यू कितनी आएगी 5 हमने मानी है, तो अपने पास क्या आएगा माइनस 42 प्लस 35। तो एक माइनस है एक प्लस है, तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, पर आएगा साइन किसका, माइनस का, तो माइनस का 7। तो हमारे पास देखो y हमने माना 5 और x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 7, ठीक है। दूसरी एक बार और मान लेते हैं, y की वैल्यू आप मान लो, अब मान लेते हैं y की वैल्यू 6 भर दी हमने, ठीक है, y की वैल्यू 6 भरी, तो हमारे पास क्या बनेगा, x बराबर माइनस 42 यहाँ पे भरनी है, ध्यान रखना, प्लस 7, y की जगह हमने क्या भरा 6 माना, माइनस 42, ये कितना, ये भी 42, तो ये तो कट गया, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं, y की वैल्यू अब जो मर्जी मान लो, मान लेते हैं 7 भरी हमने, तो हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 और 7 y की जगह भी 7 आएगा, ठीक है, हमने 7 माना, तो x बराबर कितना आएगा माइनस 42 प्लस 7 49, तो ये बन गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस की 7, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये क्या आएगा, ये भी प्लस का आ जाएगा ना, माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इधर भी y की वैल्यू जो मर्जी डाल दो, अपनी मर्जी से जो मर्जी डाल दो। तो मैं पहले मान लेता हूँ y की वैल्यू 0 है, जो मर्जी माननी है जो मर्जी भर दो। x बराबर क्या आएगा 6 प्लस 3 और y की जगह कितना 0, तो ये तो 0 हो गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है। दूसरी वैल्यू और भरते हैं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू -1 है, -1 क्यों भरा, प्लस भर दो, जो मर्जी भर दो, ठीक है। x बराबर 6 प्लस 3 y की जगह -1 भरा, आप जो मर्जी भर सकते हो, मैं इसको छोटी वैल्यू बनाने के लिए माइनस भर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 माइनस 3 हो गया, तो ये कितना आएगा 3, मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 आ गई, ठीक है। और तीसरी वैल्यू और भरते हैं, तो मान लेते हैं y की वैल्यू -2 भरी हमने, तो x बराबर 6 प्लस 3 और y की जगह कितना -2, तो ये आ गया 6 और -6 मतलब 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है जी, ठीक है। तो अभी देखो इसको मैं एक बार इधर रब कर रहा हूँ,
तो यहाँ से देखिए, एक ये ऐसा बॉक्स सा बना लेना, इससे गलती नहीं होगी आपकी। यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y लिख लो। अब देखिए ध्यान से भरना है इसको, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। y भरा हमने पहले 5, तो y की जगह लिख दो 5। x की वैल्यू कितनी आई -7, तो यहाँ पे लिख दो -7। y भरा हमने 6 भरा, तो यहाँ पे लिखो 6। और x की वैल्यू कितनी आई 0, तो यहाँ पे लिख लो 0। y की वैल्यू कितनी भरी 7 भरी, तो यहाँ पे लिखो 7। और x की वैल्यू भी कितनी आई 7 आई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से भरना है इसको, जो मर्जी भर सकते हो। और जो भी वैल्यू आएगी, जैसे y की वैल्यू आपने 2 रखी तो x की वैल्यू उस हिसाब से अलग आएगी। जो भर रहे हो उसको यहाँ से यहाँ पर ध्यान से भरना आपने। ठीक है, यहाँ पे भी बनाना है ये। यहाँ पे y हमने कितना भरा 0, तो यहाँ पे 0 लगाओ। x कितना आया 6 आया, तो 6 लिख दो। y की वैल्यू कितनी भरी -1। और x कितना आया 3 आया। और y कितना भरा -2। और x की वैल्यू कितनी आई 0। ठीक है, ये समझ आ गया। y 0, दोबारा चेक कर लेते हैं। x 6 है, y -1 और x की वैल्यू 3 आ गई। y -2 और x 0। ठीक है, अब इसको ना ग्राफ पे दिखाएंगे। ठीक है, ग्राफ पे दिखाएंगे। देखिए मैं इसे बना लेता हूँ, आपको ग्राफ मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, मैं ये बना लेता हूँ इसे। तो ये आपको पता है, ये x वाली लाइन होती है, ये 0 है, ओरिजिन है। और ये y वाली लाइन होती है। यहाँ पे आपको ये तो पता है, ये माइनस वाला इधर मैं लिख देता हूँ एक बार, ये प्लस वाला, इसको मैं प्लस वाला लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ माइनस वाला। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अगर पहले बात तो ये समझो, ये x वाली लाइन होती है। ठीक है, और ये y वाली लाइन होती है। जो x वाली लाइन होती है उस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, y की वैल्यू 0 होती है। और जो y वाली लाइन होती है उस पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो देखो ये हमारा मेन पॉइंट है, इसको हम मेन पॉइंट मानेंगे। ये 0 है, x की वैल्यू भी 0 है, यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 है। अगर इधर जाएंगे तो x की वैल्यू प्लस होगी, अगर इधर जाएंगे तो y की वैल्यू प्लस होगी, अगर इधर जाएंगे तो x की वैल्यू माइनस होगी, और इधर जाएंगे तो y की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, हमने यहाँ पे खड़ना है बस। अब पहले इसको ना थोड़ा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपको दे रखा होगा वहाँ पे, आपने बना लेना है इसको। ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। नीचे भी बना लेते हैं। नीचे y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम, माइनस में तो 2 है, तो -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसको मैं एक बार ऐसे लिख लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, वैसे समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी -7, आपने यहाँ पे करना है। ठीक है, अब ये किसकी वैल्यू है, x की है ना, और वो भी किस में है, माइनस में है, तो यहाँ पे खड़े -7 जाना है, -7 जाना है, तो इधर आएंगे, तो यहाँ पे आगे। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, y की वैल्यू 5, वो भी किस में, प्लस में। तो ये देखो, ये y की वैल्यू ऊपर जाना है क्योंकि प्लस में है ना, तो इसके देखो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी लगभग वैल्यू। ठीक है, तो ये अपना पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 0, यहाँ पे खड़ना, मतलब आगे ना पीछे कहीं नहीं जाना। x की वैल्यू 0 है तो यहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू 6 है, वो किस में है, प्लस में है, तो ऊपर जाएंगे। ठीक है, ये आ गई। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 7, मतलब यहाँ पे खड़े, प्लस का 7 जाना है तो इधर चले जाएंगे, ये आ गया। उसके बाद y की वैल्यू भी 7, तो y की वैल्यू 7 लगभग यहाँ पे आ जाएगी,
तो अपने पास बोर्ड भी ऐसा ही है ना, तो थोड़ा समझ लेना इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये तीनों पॉइंट ना एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों पॉइंट एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। अगर आपका ऐसा हो जाता है, मान लो 2 पॉइंट तो एक लाइन के अंदर आ रहा है, और जो तीसरा बच गया वो एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा, तो मतलब आपने जो ये निकाले हैं ना सारे के सारे गलत हैं, तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 निकाल लेना, उससे गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। 3 निकाल के ग्राफ के अंदर फिल करोगे, अगर ये तीनों के तीनों एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब आपने जो काम किया है वो सही किया। अब क्या करेंगे, इनको मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना आप, अपने पास ग्राफ तो है नहीं भाई, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरी को फिल करते हैं। देखिए दूसरी को फिल करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 है, तो मतलब प्लस की 6 है, तो यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 0 है, मतलब ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाना, मतलब यही है पॉइंट, तो ठीक है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 3, x की वैल्यू यहाँ पे खड़े, x की वैल्यू 3 प्लस में यहाँ पे आ गए, और y की वैल्यू -1 है, -1 है तो नीचे जाना है, तो नीचे जाना है तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट अपने पास ये आ गया, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2, मतलब ये पॉइंट आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने काम किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इनको मिला देंगे। और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आगे फिर आएगा, और पेपर के अंदर ये बड़े मार्क्स में आता है, ठीक है, आएगा जरूर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा करते हैं। हाँ जी, तो दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। अब जो भी बनेगा उसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही ग्राफ पर दिखाना है, ठीक है। तो कंडीशन बनाते हैं, अपने पास क्या बनेगा, हम मान लेते हैं, मान लो एक बल्ले का जो खरीद मूल्य है x रुपये है, ठीक है, कितना है x रुपये है। उसी प्रकार से एक जो गेंद है, एक गेंद का जो खरीद मूल्य है वो y रुपये है, ठीक है। अब मान लेना एक बल्ले का खरीद मूल्य x रुपये है और एक गेंद का खरीद मूल्य y रुपये है, ठीक है। उसके बाद हमें दे क्या रखा है, 3900 रुपये के अंदर 3 बल्ले। देखो एक बल्ले का खरीद मूल्य कितना है, x रुपये है, तो 3 बल्ले का कितना होगा, 3x होगा, ठीक है, प्लस 6 गेंदें कितने की होगी, 6y की। अब इन दोनों को मिलाकर हमें कितने रुपए देने हैं, 3900 रुपये, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 है। 3x, क्योंकि बल्ले का मूल्य हमने कितना माना, x रुपये, और गेंद का कितना माना, y रुपये, और हमें दे रखा है 3 बल्ले मतलब 3x और 6 गेंदें मतलब 3y बराबर 3900, क्योंकि 3900 के उसने खरीदे हैं। तो उसके बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब एक बल्ला ही है तो एक x लगा देंगे, और उसी प्रकार की 2 गेंदें मतलब 2y बराबर कितने की, 1300 रुपये की, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर दूसरी है, ठीक है जी। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से भाग कर देंगे, जो 3x प्लस 6y बराबर 3900 है, इसको 3 से भाग कर देंगे दोनों साइड से, ठीक है। क्यों कर देंगे, क्योंकि छोटी बन जाएगी तो इसको सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या होगा, x, ये 3 से 3 कट गया ना, x और ये 3 दूनी 6, तो 2y और 13 दिया 39, तो ये 1300,
तो ये इक्वेशन फर्स्ट ये है अपनी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बन गई, ये इक्वेशन 3 से भाग करने पर क्या बन गई, 1x प्लस 2y बराबर कितना 1300। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 1x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है। अब आगे देखो, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1x प्लस 2y बराबर 1300। और दूसरी इक्वेशन देखिए इसी प्रकार से है, ठीक है। इसी प्रकार सेम ये इक्वेशन है, पर लिखना पड़ेगा इसको। यहाँ पे लिख देते हैं 1x प्लस 2y बराबर कितना 1300, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो इसको करना पड़ेगा, देखो एक बार कर लेना, वही वैल्यू उधर पुट कर देना, ठीक है। देखिए कैसे, ये y वाला उधर लेके चले जाते हैं। 1x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 2y, ठीक है। y की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो, ठीक है। मान लो मैंने पुट कर दी y की वैल्यू पुट कर दी, मान लो 500, ठीक है, क्योंकि ये 1300 है ना, तो इसके आसपास तो आनी चाहिए। तो 1x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 2y की वैल्यू हमने कितनी मानी 500। तो 1300 माइनस ये कितना हो गया 1000, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ गई 300, ठीक है। y की वैल्यू 500 मानी, x की वैल्यू कितनी आई 300। अब देखिए दूसरी इक्वेशन, मान लेते हैं y की वैल्यू 1000 मान लेते हैं, ठीक है। आपका जी करता है जितना मर्जी मान लो। तो 1x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 2, और y की वैल्यू कितनी मानी हमने 1000, तो ये कितना आएगा 1300 माइनस 2000। तो 1300 में से 2000 घटा देंगे तो कितना आएगा माइनस का 700, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो अब y की वैल्यू मान लो कितनी, मान लो 700 है, 700 मान लेते हैं। तो 1x बराबर कितना है 1300 माइनस 2, y की जगह कितना 700, ठीक है। तो 1x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 1400, तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 100, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, वही बॉक्स बनाना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y, देखो y हमने पुट किया, कितना किया 500, तो यहाँ पे 500 करेंगे। y 500 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आई 300, तो यहाँ पे लिखेंगे 300। y की वैल्यू हमने 1000 पुट की, तो यहाँ पे लिख लो 1000, और x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 700, तो माइनस का 700 लिख लो। y पुट किया हमने 700, y पुट किया हमने 700, x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 100, ठीक है। देखिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो इक्वेशन सेकंड थी। तो इसी प्रकार आप क्या करना, y की वैल्यू पुट कर लेना। मान लो मैं कर ही देता हूँ, यहाँ पे इसको इधर कर लेते हैं। x बराबर क्या होगा 1300 माइनस 2y, ठीक है। और चलो मैं क्या करता हूँ, अलग भरता हूँ इससे, y ये नहीं भरते, कोई और भरते हैं। मान लो y हमने पुट किया, कोई भी मान लो 600 पुट किया आपने, ठीक है। y आपने कितना पुट किया 600, तो 1x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 2, y की जगह कितना 600, तो 1300 माइनस ये 1200, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यहाँ पे लिख लो। अब उसी प्रकार से ये फर्स्ट था, सेकंड भर लो, और कुछ भर लो, इसमें 800 भर लेते हैं। y की वैल्यू 800 भर दी मान लो, तो 1x बराबर कितना आएगा 1300 माइनस 2, y की जगह कितना 800, तो 1300 माइनस 8 दूनी 1600, तो ये आएगा माइनस का 300, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस की 300। कोई और पुट करते हैं इसमें, y की वैल्यू और कोई पुट करते हैं, मान लो 500 600 700 भी हमने भर दिया, 800 900 भर लेते हैं। चलो, तो क्या आएगा 1x बराबर कितना है अपना 1300 माइनस 2, और y की जगह कितना हमने कितना भरा 900, तो कितना आएगा 1300 माइनस 1800, तो कितना आ गया भाई माइनस का 500, ठीक है। तो यहाँ पे अब वही बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो देखिए
ये x माना y, देखिए y हमने कितना पुट किया यहाँ पे 600 और x कितना आया 100 आ गया, ठीक है। वो y कितना 800 और x कितना माइनस का 300, तो यहाँ पे ध्यान से लिखना माइनस का 300, y हमने पुट किया 900 और x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 500, ठीक है। y हमने पुट किया 600 और x की वैल्यू 100 आई थी और y हमने पुट किया 800 और x की वैल्यू कितनी आई थी माइनस 300 और y हमने पुट किया 900 और x की वैल्यू आई माइनस 500, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब आगे देखिए, तो आगे इसको ना ग्राफ पे दिखाएंगे आप। देखिए ये कौन सी है, y वाली लाइन है और इधर प्लस का आएगा और ये माइनस का आएगा। ये x वाली लाइन है, इधर प्लस का आएगा x और इधर x माइनस का आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 0, ओरिजिन O मानेंगे इसको, ठीक है। और अभी देखो अपने पास सारे के सारे 100 के अंदर है, 300 है, 700 है, 1000 है। तो आप क्या करेंगे, इसको ना 200 का आप एक मान लेते हैं, एक 200 का सेट बना लेते हैं। ये अपने पास 200 है, फिर 400 आ जाएगा मान लेते हैं, फिर 600 आ जाएगा, फिर 800 आ जाएगा, फिर 1000 आ जाएगा, ठीक है, फिर 1200 आ जाएगा। इस तरह मान लेना आप। इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, माइनस का 1000। ऊपर जाएंगे तो प्लस का 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ठीक है। नीचे जाएंगे तो माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, माइनस का 1000। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x की वैल्यू कितनी 300, तो यहाँ पे खड़ गए 300। देखिए यहाँ पे 300 200 और 400 के बीच में आएगी ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 300, y की वैल्यू 500 है, तो y की वैल्यू देखो यहाँ पे 400 और 600 के बीच में आएगी, तो अपने पास ये आएगा। तो पहला पॉइंट अपने पास ये आ गया, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू माइनस की 700, x की वैल्यू माइनस की 700 मतलब यहाँ पे आ गई ना, और y की वैल्यू 1000, वो भी किस में प्लस में, तो इसका देखो यहाँ पे आएगी लगभग, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू माइनस की 100, तो x की वैल्यू माइनस की 100 यहाँ पे आएगी लगभग, और y की वैल्यू 700, वो भी किस में प्लस में, तो y की वैल्यू 700 प्लस में यहाँ पे आ जाएगी। तो अब देखो ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन के अंदर है, मतलब जो ये काम हमने किया वो बिल्कुल सही है। तो इसको हम मिला देंगे तीनों को, तो लिख देना यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब उसी प्रकार दूसरी इक्वेशन करते हैं। x की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू 100 है, वो भी प्लस की यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और y की वैल्यू 600 है, y की वैल्यू 600 प्लस की है, तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे पॉइंट आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा ध्यान देख लेना। उसके बाद x की वैल्यू माइनस की 300, x की वैल्यू माइनस की 300 यहाँ पे आ गई, और y की वैल्यू 800, y की वैल्यू 800 आएगी, तो यहाँ पे आएगी लगभग, देखो इस लाइन के ऊपर ही आएगी। अगर आपके पास वो दूसरा ग्राफ है ना, तो वो बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर आएगी दोनों, क्योंकि एक जैसे इक्वेशन तो एक ही लाइन के ऊपर आएगी। उसके बाद x की वैल्यू -500, x की वैल्यू -500 और y की वैल्यू 900, तो y की वैल्यू 900 यहाँ पे आएगी लगभग। तो देखो ये तीनों पॉइंट भी एक ही लाइन के अंदर आ गए, तो इसको आप ऐसे कर देना और यहाँ पे लिख देना इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और इसको दोबारा देख लेना आप, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। ये दूसरा भी अपना हो गया।